हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया ब्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अब मेरी पेट दर्द है ना थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। अभी भी हो रहा था पर फिर भी थोड़ा सा कम हो गया। और आज है संडे, तो मैं आप लोगों के साथ अपना संडे के दिन का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो संडे के दिन मैं ना कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक अच्छे से ज़्यादा घर की साफ़ सफाई और सब कर सकूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मंडे के दिन से तो बहुत व्यस्त वाला दिन हो जाता है। और वैसे ही ठंड पड़ रही है तो छोटे छोटे दिन हो रहे तो दिन का पता ही नहीं चलता है। तो मैंने आयु की स्कूल की ड्रेस धोई। तो ड्रेस एक ही थी, क्योंकि मैंने उसकी सारी ड्रेस है ना फ्राइडे के दिन धो ली थी। और फिर मुझे थोड़ा सा गोबर मिल गया तो मैंने एक कंडा बना के रख लिया। कंडे में चूल्हा वगैरह तो नहीं जलाती, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं चूल्हा जलाऊँगी इतनी देर में तो मैं गैस पे ही बना लूँगी, तो मैं चूल्हा नहीं जलाती हूँ। बस ऐसे ही धूप वूप छोड़ने के लिए या कभी बाटी बनाने के लिए कंडा। और आजकल तो मैं बाटी भी ओवन पे बनाती हूँ। तो हमारे यहाँ बिल्ली इतनी परेशान करती है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर इसलिए गेट लगा लगा के रखने पड़ते हैं। जैसे इस साइड का आंगन में काम करो तो इस साइड की गेट, उस साइड की गेट लगा लो, और उस साइड आंगन में काम करो तो इस साइड की गेट लगा लो। और ये मैंने थोड़े से भगवान जी कपड़े कल धोए थे, तो ये भी मुझे जमाना है। और सोच रही हूँ आज मैं ये साड़ी पहन लेती हूँ। और अभी तो मैंने नहा कर आ गई हूँ, तो साथ में अपने कपड़े भी धो लिए थे, क्योंकि नहीं धोना तो फिर वो रखे रह जाते, तो इसलिए मैंने अपने कपड़े भी धो लिए साथ में। तो अब मैं है ना पहले तैयार हो जाती हूँ, फिर उसके बाद फिर भगवान जी की पूजा करूँगी। तो कंघी तो नहीं करती हूँ मैं, पर हाँ ये है कि लोशन वगैरह लगा लेती हूँ, मांग भर लेती हूँ। थोड़ी सी है तो लिप बाम वगैरह लगा लेती हूँ, और कभी मेरा मन होता है तो लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि अच्छा लगता है, हमें थोड़ी अच्छी पॉजिटिविटी आती है। तो मैं बस इसी तरीके से तैयार हो जाती हूँ। और आज मुझे ना भगवान जी के बर्तन खूब अच्छे से नींबू से घिस के मांजना है, क्योंकि बहुत गंदे हो रहे हैं। तो आज मैंने बर्तन भी साफ़ किए थे। और अब मैं यहाँ पर घिस रही हूँ लौकी। तो क्या हुआ था कि काम करने के बाद है ना मेरी भाभी का कॉल आ गया था, मतलब मेरे नहाने से पहले। तो मैंने है ना उनसे बात करते करते सब्ज़ी कट कर ली थी। मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो एक ही मोबाइल है, तो वीडियो तो शूट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने सब्ज़ी कट कर ली उनसे बात करते करते। और लौकी मैं छील के रख ली थी, और पूजा भी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने दिया है अदरक, खूब सारा लहसुन और खूब सारी हरी मिर्च। और अभी तो हम इसको पीस लेंगे। तो क्या सब्ज़ी में बनाने तो क्या सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे। मेरा है ना बहुत दिन से मन हो रहा था ये सब्ज़ी बनाने का, पर है ना आयु नहीं खाता है, इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी। पर आज तो सोचा बना ही लेती हूँ, तो उसको भी थोड़ी बहुत किसी न किसी तरीके से खिला ही दूँगी, क्योंकि लौकी खाना बहुत अच्छा होता है। पर आजकल के बच्चे खाते नहीं है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको जहाँ तक हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी उन्हें खिलाऊँ। तो मैं कुछ ना कुछ तरीके से उसको खिला ही देती हूँ, कभी पराठे के रूप में, कभी पूड़ी के रूप में, या कभी कुछ या कभी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर है ना मैं लौकी घिस लेती हूँ, फिर उसका पानी है तो अच्छे से निथार दिया है। तो ये जो पानी निथारा है ना, इसको मैं अलग से एक बर्तन में रख लूँगी। कभी कभी तो मैं पी लेती हूँ, पर आज थोड़ी सी ही लौकी तो थोड़ा ही पानी निकला है, तो ये पानी मैं सब्ज़ी में ही कट करने डालने के लिए रख दिया है। सॉरी, मैं कट करने के लिए बोल रही थी। और फिर मैंने यहाँ पर बेसन लिया है, और बेसन में जो मैंने लौकी की है ना वो डाल दी है निचो के। और जो हमने पेस्ट पीस के रखा था अदरक लहसुन का, वो डाल देंगे। और थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और हींग डालेंगे टेस्ट के लिए। बस इतनी ही चीज़ें डाल के हम इसका है ना घोल तैयार कर लेंगे। तो मैं इसके ना भजिए सेकने वाली हूँ। तो भजिए सेकूँगी ना तो थोड़े से आयु को दे दूँगी केचप के साथ खाने के लिए, और कुछ की तो हमारे लिए सब्ज़ी बना लूँगी। तो चलिए फटाफट पहले इसको मिस लेते हैं। तो मैं ना और एक साइड है तो मैंने कढ़ाई रख दी है, तो मेरा काम है ना ऐसे ही चलता है, मतलब खाली नहीं चलने देती। जहाँ तक हो सके तो मैं सोचती हूँ कि स्पीड में मेरा काम हो जाए तो और भी अच्छा है। तो मैंने कढ़ाई रख दी, कढ़ाई गर्म हो रही है, और मैं यहाँ पर है तो जब तक इसका पेस्ट घोल बना तैयार कर लेती हूँ। और फिर है तो हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देंगे, और जो हमने लौकी का पानी निकाल के रखा था ना, वो पानी भी इसी में डाल देंगे, अगर आपको कम समझ में आए तो। पर पहले तो पानी निकाल के ही रख लें, नहीं तो फिर है ना वो घोल बहुत गीला गीला हो जाता है। कभी कभी उतनी ही लौकी में हो जाता है। पर मेरे साथ क्या था कि ये लौकी है ना 2 हफ्ते से रखी थी, इसलिए तो मैंने इसका पानी, इसने ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा है। तो है ना तेल गरम हो गया है, तो अब हम इसमें इसके पकोड़े सेक लेंगे। पकोड़े बोल सकते हो, कोफ्ते बोल सकते हो, कुछ भी आप जो चाहो वो नाम दे सकते हो। तो
तो मैंने यहाँ पर है ना इस तरीके से इसमें पकौड़े डाल दिए हैं और इनको है तो मैं सेक लूँगी। तो तेल मैंने पहले गरम कर लिया था, फिर उसके बाद में तो गैस मध्य कर दी और मध्य आँच पे सेकूँगी, क्योंकि मुझे ना डर लगता है हमेशा कि कोई भी चीज़ कच्ची नहीं रहना चाहिए। अगर वो ज़्यादा सिक जाएगी ना तो चलता है, पर कच्ची नहीं रहना चाहिए। तो फिर इस तरीके से हम इसको मध्य आँच पे धीमे धीमे इस पर सेक लेंगे। और सही बताऊँ तो ये बहुत अच्छे और बहुत यम्मी लगते हैं। ऐसे भी हम इनको खा सकते हैं अगर आप चाहो तो, नींबू के अचार के साथ, या फिर बच्चों को खिलाना हो तो केचप के साथ। तो मैं अधिकतर है ना आयु को कभी कभी केचप के साथ खिला देती हूँ, और आज भी मैं उसको केचप के साथ ही खिलाने वाली हूँ, क्योंकि सब्ज़ी रोटी तो वो खाएगा नहीं, ये बात तो मुझे पता है। ऐसे भले से खा लेगा थोड़ी बहुत केचप वगैरह के साथ, पर वो सब्ज़ी रोटी बिल्कुल नहीं खाएगा। तो मैंने ना इनको अल्टी पल्टी करते हुए धीमी आंच पे सेक लिए हैं, और इसी तरीके से है ना हम हमारे सारे पकौड़े सेक के रख लेंगे। और वो जिस बर्तन में मैंने पकौड़े का बेसन भिगाया था ना, वो उसमें थोड़ा सा बेसन लगा हुआ था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो ये पानी फेंकना नहीं है, ये हम सब्ज़ी में डालेंगे सब्ज़ी को गाढ़ा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जिस कढ़ाई में पकौड़े तले थे ना, उसी कढ़ाई में सब्ज़ी फ्राई करूँगी। तो तेल मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है, और तेल में मैंने डाल दिया है जीरा, राई, और जो हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट था ना बना के रखा था, वो डाल दिया है। और अब मैं एक बर्तन में ना, यहाँ पर वही मिक्सर के बर्तन में लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी थोड़े से पानी में भिगा दूँगी। तो मैं है ना इससे क्या होगा कि मेरी एक प्लेट बच जाएगी बर्तन में, मतलब बेड़ने से, क्योंकि भैया बर्तन तो हमें ही मांजना है। और अभी तो ठंड पड़ रही है ना, तो ठंड में बर्तन मांजना वैसे ही करता है। और जब से मेरा पेट दर्द हो रहा है ना, तब से मुझसे बैठते भी नहीं बनता है, खड़े होते भी नहीं बनता है, क्योंकि ये देखो एक हाथ कमर पे रख के कर रही हूँ। तो मुझसे ना ज़्यादा देर खड़े होते बनता है ना बैठते बनता है। फिर भी मैं ये है कि अपना काम धीरे धीरे कर ही लेती हूँ। तो ये पेस्ट को है ना आपको अच्छे से भूनना है, क्योंकि अदरक लहसुन जो होता है ना वो कढ़ाई में अधिकतर चिपकता है। तो इसको चम्मच से चलाते हुए भूनना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो जल जाता है, पूरा कढ़ाई में चिपक जाएगा। और फिर जो मैंने घोल बना के रखा था ना, वो डाल देंगे, जो बेसिक मसाले का था वो वाला। और फिर थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने से क्या होता है कि मसाला है ना आपका अच्छे से भुन जाता है। और एक ट्रिक बताऊँ तो, जब आपका मसाला तेल छोड़ देना, तो समझ लीजिए कि आपका मसाला परफेक्ट भुन चुका है। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मसाला किससे भूनते हैं तो। और ये है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, और लाल मिर्च जो थोड़ी मोटी वाली आती है ना, उसका पेस्ट है ये। तो मेरे घर है ना भैया सबको अच्छा खूब चटपटा खाना पसंद है, तो मैं थोड़ा सा ये वाला मसाला भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि आप सादा सिंपल कितना भी अच्छा बना के रख दो ना, तो कोई नहीं खाता है, और ये तो बिल्कुल छीते भी नहीं है। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा चिकन मसाला, और ये सारे मसाले डालने के बाद है ना हमको खूब अच्छे से इसको भून लेना है। तो ये देखो मसाले ने तेल छोड़ दिया, इसका मतलब है कि आपका मसाला परफेक्ट भून चुका है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पकौड़े आयु को खाने के लिए अलग रख लिए है, और थोड़े से किए तो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और एक साइड है ना मैं सब्ज़ी में डालने के लिए गर्म पानी कर रही हूँ। तो दाल में या कुछ इस टाइप की सब्ज़ी बनाते हो ना, तो उसमें गर्म पानी ऐड करना चाहिए, तो आपकी सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है ना वो बरकरार रहता है। तो हम ठंडा पानी डाल दो, फिर सब्ज़ी को खौलाओ, तो सब्ज़ी का सारा मतलब जो तरी होती है ना वो भी उड़ जाती है, और सब्ज़ी का स्वाद भी इतना अच्छा नहीं आता जितना अच्छा गर्म पानी डालने से आता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पकौड़े हैं तो तोड़ के डाल दिए मसाले में, और फिर कुछ तो इसी तरीके से डाल दूँगी। और फिर इनको है तो हम भून लेंगे, और भूनने के बाद जो हमने गर्म पानी करके रखा था ना वो डाल देंगे। तो सबसे पहले फिर उससे पहले तो है ये जो मैंने बेसन वाला बर्तन था ना, ये डाल दूँगी इसमें छुड़ा के। तो इससे क्या होगा कि सब्ज़ी में गाढ़ापन आएगा, एक तो ये पानी से, और दूसरा है तो हमने जो पकौड़े तोड़ के डाले थे ना उससे। तो अब मैं इसमें गर्म पानी डाल दूँगी, और फिर गर्म पानी डालने के बाद है तो हम इसमें नमक डाल देंगे, और नमक डाल के तो फिर अब इसको ढक देंगे। तो अभी तो है ना ये सब्ज़ी पतली लग रही है, पर थोड़ी देर बाद है ना इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। तो मैंने सब्ज़ी में नमक भी ऐड कर दिया है, और अब हमें तो इसको ढक देते हैं। तो धीमी आंच पे तो हम इसको होने देंगे, और जब तक है तो मैं आटा भिगा लेती हूँ। तो 5 मिनट के लिए मैंने ये सब्ज़ी छोड़ दी, मैंने आपको 5 मिनट बता के गई थी। तो ये देखो सब्ज़ी है ना हो गई है, और फिर इसमें तो हम धनिया ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप कोफ्ते की सब्ज़ी बना सकते हो। कई लोग तो दही डालते, कुछ डालते, पर मेरे घर है तो इसी तरीके से खाना पसंद करते हैं। तो ये देखो सब्ज़ी कितनी अच्छी दिख रही है ना, कैमरे में शायद इतनी अच्छी नहीं दिख रही जितनी अच्छी बनी थी।
कृष्णा चला रहा। तू बड़ा होकर जो ही काम करिए है ना, बड़ा होकर जो ही करेगा कृष्ण। अच्छा भाई तो क्या रही पगला और समझ लेता है तो रोने लगता है। कौन खा के देख, तू दो ही लेके बैठा है बस। अभी भी हमें तो खींच रहा है। कैसा लग रहा है वो? खा के देख, दो लेके बैठा बस। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो और ले लूंगा। तो फ्रेंड ये सारे काम करते करते ना मुझे 2:30 बज गया था। तो सबने खाना खा लिया, बस मैं ही खाने की बाकी हूँ। तो चलिए अब हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद में तो फिर मैं टेबलेट खा के फिर थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर बाद में बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। और इनके लिए ना मैंने ककड़ी वगैरह काटी थी, इस कारण ना फिर मुझे लेट हो गया था। और अब मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रात में तो आयु को है ना फाइल बनानी थी मैथ की, तो मैं यहाँ पर है ना उसको लाइन खींच के दे रही हूँ और वो लिख रहा है। तो बस कुछ इसी तरीके से बीतता है मेरा संडे के दिन। और जो फिर बाकी का जो थोड़ा बहुत काम रह गया ना वो मैं मंडे के दिन सुबह करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको मेरा ये संडे वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और आप लोगों को कोफ्ते की सब्ज़ी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग किस तरीके से सब्ज़ी बनाते हो कोफ्ते की वो भी मुझे बताना, क्योंकि कई लोग हर सब्ज़ी है ना हर इंसान अलग अलग तरीके से बनाता है, और जो भी बनाता है ना सभी की स्वादिष्ट होती है।